हेलो चलो, टुडे 16 मार्च 2026 एंड डे आफ्टर टुमारो है माय इकोनॉमिक्स एग्जाम, यानी 18 इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। सो भाई दिक्कत ये हो गई है कि मैंने मतलब 12 तारीख इंग्लिश पेपर दे के आया था, बहुत लीनियंट वे में ले लिया कि इकोनॉमिक्स ऐसी सब्जेक्ट है, तो 12 को नहीं पढ़ा, 13 को नहीं पढ़ा, मैंने स्टार्ट करा पढ़ना 14 डेट को, फिर 14 को थोड़ा पढ़ा, फिर 15 पढ़ा, 16 हो गए, 16 के रात के 10:30 बजे हैं, हां 10 20 10 17 हो गए, तो 10:15 बज चुके हैं। सो अभी दिक्कत ये हुई है ना कि भाई बहुत ज्यादा ही सिलेबस बहुत ज्यादा है। मैंने इंग्लिश में क्या करा था ना, जैसे इंग्लिश में इतनी छुट्टी दी थी, तो मैं सोचा था वैकेशन ही पड़ गई है, सो मतलब बहुत लीनियंट ले लिया उसको, और वो इंग्लिश का पेपर अच्छा चला गया, तो उसी वे में मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स हो जाएगा। एक्चुअली इंग्लिश में क्या था, 12 तारीख को मेरा पेपर था, मैंने 9 या 10 के बीच में ही पढ़ाई चालू कर दी अपनी, और जबकि छुट्टी थी मेरी 24 तारीख के बाद से छुट्टी थी, बट उस गैप में मैं सोच रहा था इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, बट मैंने इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, बिकॉज़ गेस्ट वगैरह आए थे, वो आपको पता था ना आपको, मेरे पापा और मम्मी की सिल्वर जुबली बनी थी इस बार, तो बहुत सारे गेस्ट आए थे, फिर वो चले गए 3-4 तारीख तक सब लोग मैक्सिमम चले गए थे होली तक, फिर होली के बाद एक आधा गया था, तो मतलब होली के बाद तो मैंने सोचा था कि पढ़ूंगा इकोनॉमिक्स, बट उसके बाद बस 1-2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ पाया था मैं, वो भी बस नोट्स बनाई थी, पढ़ा नहीं था कि गैप के मतलब इंग्लिश के पेपर के बाद गैप मिलेगा उसमें पढ़ूंगा। तो अभी दिक्कत बहुत ज्यादा वैसी हो रही है, एंड एक तो भाई जब होता है ना कि सारा मतलब जब गेस्ट आते हैं तो घर भरा जाता है, बट अभी क्या है कोई है नहीं घर पे, एंड मेरा दिमाग मतलब बहुत ज्यादा वो दिमाग लग ही नहीं रहा पढ़ाई में, एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा अकेलापन सा महसूस हो रहा है, वो हो रहा है क्योंकि जब गेस्ट रहते हैं तब थोड़ा सही सा मतलब एक माहौल सा बन जाता है, बट जैसे हो जाते हैं तो कुछ दिन अच्छा नहीं लगता कि भाई कैसा घर खाली हो गया, पहले भर चुका था पूरा घर, है ना, ऐसा होता है ना, तो अभी वही चीज हो रही थी, बट ठीक है यार, अभी कुछ दिन और फिर तो गाँव चला जाऊंगा भाई, भाई आराम से रहूंगा बहुत दिन, क्योंकि भाई एग्जाम के टाइम में इतना लंबा एक तो गैप दे दिया भाई, मतलब क्या जरूरत है भाई, 18 फरवरी के पेपर 28 मार्च तक खींचे, बस 6 पेपर के लिए इतना टाइम, 10th वालों के तो नहीं करे तुमने, 10th वालों को तो 7 तारीख को खत्म कर दिया, ऐसा कि भाई, और अगर खींचने ये स्टडी गैप दे रहे हो कि क्या गैप, किस चीज के गैप दे रहे हो भाई, देने तो फिर बड़े गैप दो और बड़े दो, फिर तो भाई क्या मतलब, इतनी तो कोई किसी को पढ़ाई करनी नहीं है इसमें, हाँ मतलब कुछ होते हैं एवरेज बच्चे जो नीचे बच्चे होते हैं, तो मतलब इतना गैप मत दो। सीबीएसई का मतलब डेट शीट आ जाती है दिसंबर में, तो जिसको पता है कि डेट मतलब इतना गैप नहीं है एग्जाम में, तो वो तब से पढ़ाई शुरू कर देगा, बट जब पता चलता है कि जैसे मैं हूं, मेरे को पता चला कि इतने दिन की गैप है, तो उन गैप में पढ़ लूंगा मैं। बीएससी वालों एक काम करो, पहला पेपर रखो फरवरी में, दूसरा रखो मार्च में, तीसरा अप्रैल में, चौथा मई में, फिर 5 जून, फिर 6 जुलाई, जुलाई में खत्म करो, फिर आराम से बहुत टाइम है ना, फिर अगस्त में अपने आगे के करियर के बारे में सोचेंगे ना भाई। फालतू में इतनी छुट्टी यार, गुस्सा आ रहा है मेरे को कि यार इस टाइम पे मैं मतलब मेरे को बहुत मन था गाँव जाने का मार्च में होली के टाइम, बट नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ एग्जाम्स। हाँ वैसे गैप था, मैं जा भी सकता था, बट क्यों जाना भाई, क्योंकि फिर पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में नहीं जा पाया। अगर हो जाता तो ठीक था, बट होली के बाद भी अगर कर देते, तो होली के बाद के मतलब मान लो 10 तारीख तक एग्जाम हो जाते, तो उसके बाद भी आई कैन एंजॉय आराम से, मतलब 1-1.5 महीना रिजल्ट आने तक। और इस बार कुछ सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं कि 20 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, आई डोंट नो, वो देखा जाएगा ना, हर बार 3-4 साल से, पिछले 3-4 साल से तो 12 मई ये डेट को आ रहा है, तो उस टाइम पे आएगा पता नहीं, बट अभी तो देखो ये है लाइव माइक्रो की, अभी रजिस्टर लाइव ले रहे, तो लाइव ले रहे थे इन्होंने, 3 लाइव ले ली अभी तक, एक ली न्यूमेरिकल्स की, एक ये फुल इंडियन फुल मैक्रो की, और एक ये फुल इंडियन इकोनॉमिक की। सो 3 लाइव ले लिया, तो मैंने 2 देखी है, फुल मैक्रो वाली देखी और इंडियन इकोनॉमिक देखी, तो उसमें क्या है पूरा मतलब रिवाइज करा दिया अच्छे से, एंड नोट्स बनाए रखे। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज लिए इन्होंने, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर पहले स्टडी नोट पढ़ूंगा जो मैंने अपने आप बनाई है, जो कि शॉर्ट नोट्स, मतलब मैं अलग ही वे में बनाता हूँ, ये देखो एक एक पेज की नोट्स बनाता हूँ, तो ये पढ़ के फिर क्वेश्चन करूंगा, एंड फिर उसी मतलब न्यूमेरिकल के फॉर्मेट्स फार्मूला पढ़ के फिर न्यूमेरिकल्स करूंगा, एंड फिर आईडी में पहले नोट्स रीड करूंगा। अब आईडी में क्या, मैंने कुछ चैप्टर्स की नोट नहीं बनाए, तो वो चैटजीपीटी से ले लूंगा, एंड बाकी इसमें कर लूंगा। भाई अभी पता है स्लीप डेट में जा रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा नींद आ रही है मेरे, 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है, मैं कैसे सो रहा हूँ मेरे को पता है, सेट में नींद ले रहा हूँ मैं, एकदम प्रॉपर नींद नहीं ले रहा। उससे पहले क्या करता था मैं, पूरी रात पढ़ लिया, दिन में सो गया, बट अब मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं दिन में नींद नहीं आ रही मेरे को, 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, 2 घंटे सोता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर 4-5 घंटे पढ़ने के बाद फिर से 2 घंटे सो रहा हूँ, मतलब ऐसे सेट में नींद लेनी भाई बिल्कुल आदत नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट लेना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। अब इसके अलग टेंशन हो रही है भाई, सिर्फ बिजनेस स्टडीज का भी मैं सोच नहीं रहा हूँ, उसमें भी होगी टेंशन, बिकॉज़ उसमें तो सिर्फ थियरी है, इसमें चलो कुछ न्यूमेरिकल से तो एडजस्ट हो जाएगा, बट उसमें तो सिर्फ थियरी है, पूरा याद ही करना पड़ेगा। एंड हाँ अभी लेट्स सी क्या होता है भाई इसमें भी, अभी तो भाई डर भी लग रहा है इकोनॉमिक्स में क्या होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट इसलिए है, अकाउंट्स का जितना हार्ड तो नहीं है, बट इसमें दिक्कत ये होती है क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, बहुत ज्यादा घुमा के पूछते हैं। अब जैसे इंडिया चाइना पाकिस्तान का चैप्टर है, उसमें मतलब कंपैरिजन करेंगे तीनों कंट्रीज को, तो उसमें बहुत कुछ घुमा के पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे, वो सब बताओ। बट एनीवेज मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ, अब बस जो मैंने अपना शेड्यूल बनाया उसको पढ़ लेता हूँ, जितना होगा हो जाएगा, इनफ है, उससे ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी भाई। डार्क हेड भी आ गए, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया भाई, इतनी मतलब गंदी नींद आ रही है अभी भी, बट एनीवेज इस वाले ब्लॉग को खत्म करता हूँ, मैं अभी पढ़ता हूँ क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, 1 से 1.5 दिन ही बचा है, तो एग्जाम के लिए लेट्स स्टडी, गुड बाय।